हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और ये देखिए अभी मॉर्निंग का टाइम हुआ है और आज मैंने फिर से ये मॉर्निंग से अपना रूटीन स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर ना कुछ कपड़े थे जो कि पिछले डे मैंने धोए थे और वो सारे कपड़े मैंने यहीं पे जमा कर दिए थे, फोल्ड नहीं किया। तो मैं अभी सुबह सुबह इन सारे कपड़ों को पहले फोल्ड करके इनके जो जगह है वहाँ पर मैं तह लगा के रख देती हूँ और उसके बाद फिर मेरा बाकी का रूटीन स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखिए मेरा जो बेड है वहाँ पर हम लोग, आप सब जानते हो कि मेरे यहाँ पे मच्छर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने पहले की वीडियो में भी बता रखा है। और मच्छरदानी हम लोग को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर है। हम कितने भी वो गुड नाइट लिक्विड वाला यूज कर लें या फिर कोई भी जो धुआं वाला होता है, धुआं वाले में तो ऐसा होता है कि पूरा मतलब कि बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है, वो मुझे नहीं वो बर्दाश्त होता है। तो मैं फिर लिक्विड वाला यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे मच्छर भागते नहीं है। इतने ज़्यादा मच्छर और इतने ज़्यादा बड़े बड़े मच्छर हैं यहाँ पर, तो मच्छरदानी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और उसके बाद अब देखिए मैं बाहर वाले रूम में आ गई हूँ और पहले ये जो है ना बेडशीट वगैरह झाड़ देती हूँ। वैसे ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, क्योंकि अक्सर मैं मतलब कि हमेशा जैसे झाड़ती रहती हूँ, सफाई करती रहती हूँ सुबह शाम, तो ऐसे ना ज़्यादा गंदगी तो होती नहीं है। लेकिन फिर भी सुबह का जो सफाई है वो अच्छे से झाड़ कर फिर अच्छे से ही मैं करती हूँ, ताकि अच्छे से एक बार पहले पूरा घर क्लीन हो जाए, उसके बाद ही मैं पोछा लगाऊँ। और मैं डस्टिंग तो मतलब यही हमेशा तो एकदम डीपली डस्टिंग नहीं करती हूँ, लेकिन होता है ना कि 1-2 दिन बाद पूरे डीपली डस्टिंग करती हूँ। जैसे ड्रेसिंग टेबल हो गया, टीवी का टेबल हो गया और बाकी के जितने भी टेबल वगैरह हो गया गीले कपड़े से, उनका मैं सफाई करती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने घर में पूरी झाड़ू लगा लिया है और उसके बाद अब मैं बाहर आंगन में आ गई हूँ। आंगन में बहुत अच्छी धूप आई है, क्योंकि इससे पिछले वाले दिन में इतनी अच्छी धूप नहीं थी। और बादल आजकल पता नहीं कैसे हो रहा है, और अभी तो कई जगह में बारिश हो रही है लगातार, वहाँ पे 2-3 दिन से बारिश हो रहा है। और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी धूप है, लेकिन यहाँ पर भी अब स्टार्ट हो गया है बादल होना। और मुझे लग रहा है ना ये बारिश उधर से ही होकर अब यहाँ पर बारिश वाला माहौल होगा, क्योंकि अब यहाँ पर भी बारिश होगा ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि इवनिंग जैसे ही होता है वैसे ही बादल हो जाता है और मौसम डगमगा जाता है, काफ़ी ठंडी हवा भी चलती है। तो समझ जाइए कि बारिश अब यहाँ पर भी होने वाली है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी। और यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा सुबह हो गया है। मेरे तो काम तो लेट से ही मैं करती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं जाना है और फिर वही बाकी के धीरे धीरे अपने काम में लगे रहो। पहले तो स्कूल जाते थे तो भागम भाग होती रहती थी सभी मम्मियों के लिए। अब बहुत जगह तो स्कूल खुल भी गई है, लेकिन हमारे यहाँ स्कूलें नहीं खुली है, और खुली भी है ना तो बड़े बच्चों के लिए खुली है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरे घर की सफाई कर ली है और इसी तरह फिर मैं बाकी के काम कर लूँगी। और ये जो चारपाई है उसे मैं बाहर निकाल देती हूँ और इसी तरह करके मेरा मॉर्निंग का रूटीन ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको रेडी होकर मिलती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और मेरी जितनी भी घर की क्लीनिंग थी, कपड़ों की सफाई थी, वो सब अब ख़त्म हो गया है। शायद कोई आया है तो मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। शायद कुरियर वाले भैया होंगे, क्योंकि मैंने कुछ सामान अपने लिए मंगवाए थे। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि कुरियर वाले भैया दरवाज़ा नॉक कर रहे थे, तो वही थे। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही अपने लिए कुछ ऑर्डर किया था और वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ज़्यादातर सब्सक्राइबर जो होती है वो गर्ल्स है या फिर महिलाएं ज़्यादा है। तो शायद मेरी ये इंफॉर्मेटिव बातें शायद आप सभी को काम आ जाए। मैंने अपने लिए मंगवाया था ये नुवा ब्रांड का सैनिटरी पैड्स है और इसे मैं काफ़ी दिनों से यूज कर रही हूँ। और ये जो नुवा सैनिटरी पैड है ये मैंने एक साथ देखिए इस बॉक्स में आया है और ये 2 पैकेट मैंने मंगवाया। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह के पैकेट में हमें रिसीव होता है और इस नुवा ओमेन पैड को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो आपके फ्लो के हिसाब से। जैसे कि हैवी है या मीडियम फ्लो है, आपको तो पता ही रहेगा, तो उसके हिसाब से इसे आप कस्टमाइज करके आप उसको सिलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 3 कलर में हमें रिसीव होता है, और हैवी फ्लो और नॉर्मल फ्लो और लाइट फ्लो, ये सब यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो, सब लिखा हुआ है कलर के हिसाब से। तो आप के जोन से भी डे चल रहे हैं उसके हिसाब से आप ये पैड यूज कर सकते हो।
ये जो पैड है ये रेस फ्री है और टॉक्सिन फ्री भी है। इसके साथ ये जो कवर आता है जिसमें पैड्स होते हैं, ये डिस्पोजेबल कवर है, मतलब आप यही कवर में आपके यूज्ड नैपकिन्स डिस्पोज कर सकते हो। और इस एक पैकेट में टोटल 12 पैड होते हैं। और इस नुवा ब्रांड सैनिटरी पैड की एक और खासियत ये है कि आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और होता है ना कि हम बिजी रहते हैं तो हर महीने कैसे हम इसे ऑर्डर करें, तो ये भी एक झंझट है। तो इस झंझट से बचने के लिए आप इसे ऑटो रिपीट में लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको महीने में 1 बार चाहिए या फिर 2 बार चाहिए या मंथ में आपको 3 बार चाहिए, तो ये आपको ऑटो सेट कर दीजिए, आपके घर में ये अपने आप डिलीवर हो जाएगा। आप 33% डिस्काउंट के साथ आप इस पैकेट को मंगा सकते हो। ये करीब आपको 149 रुपीज़ का पड़ेगा। इसमें आपको डिस्पोजेबल कवर के साथ फ्री डिलीवरी भी मिलेगी। और इसी के साथ मैं अपने सब्सक्राइबर को बता देती हूँ कि अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो करीब आपको एक पैकेट 134 रुपये का पड़ेगा। तो आप अगर इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसका जो बाय लिंक होता है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सब्ज़ी निकाल के आ गई हूँ और अभी यहाँ पर ना मैं यहीं पर सब्ज़ी काटूँगी, क्योंकि अभी अभी मैंने नहाए ना, तो फिर थोड़ा सा लग रहा है कि मैं धूप में बैठकर आराम भी कर लूँ। और सब्ज़ी काटने के बहाने ही यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था मुझे कि मैं आराम भी कर रही थी और काफ़ी अच्छी नींद लग रही थी धूप में बैठकर। तो यहाँ पर मुझे बीन्स बनाने हैं, तो इन बीन्स को ना मैं हाथ से ही तोड़ के बना रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत अगर रेसी भी होगी तो भी वो निकल जाती है हाथों से निकालने से। और अगर मैं चाकू से इसे काट दूँगी तो फिर वो ना डायरेक्ट कट जाते हैं और फिर इसके जो रेसे होते हैं वो अच्छे से निकलते नहीं हैं। और यहाँ पर मैंने आलू भी लेकर आ गई हूँ और आलू को इसी बीन्स के साथ में मिक्स करके और आलू और बीन्स की सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। और अभी के लिए जो कि सुबह मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी तो वो भी है और रोटियां भी है। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करती हूँ ना कि ये बस चावल दाल मैंने रख दिया है गैस पर, वो बन रहा है और यहाँ पर मैं सब्ज़ी भी बना लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने काफ़ी देर तक वहाँ बैठ गई और सब्ज़ी काटने के बहाने से ही मैं धूप में बैठ जाती हूँ, आराम भी हो जाता है और थोड़ी बहुत वहाँ पर नींद भी लग जाती है मुझे। बच्चे भी खेलते हैं तो उनको भी देखती रहती हूँ और बाहर इस तरह करके मेरे सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मैंने दूध रख दिया है, सुबह वाला दूध जो आता है वो गर्म हो जाएगा एक साइड, और एक साइड यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई रख दी थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं तुरंत ये सिलवट्टे में ना थोड़ा सा मसाला पीसती हूँ। मसाले में मैंने लिया है लहसुन, अदरक और साबुत काली मिर्च और साबुत जीरा, एकदम थोड़े थोड़े से मतलब कि क्वांटिटी में मैंने लिया है। और यहाँ पर देखिए तेल गरम हो गया था तो मैंने प्याज डाल दिया है। और उसके बाद ना आपने देखा कि देखिए ये डेगची और कुकर में वहाँ बना हुआ है दाल और चावल। तो यहाँ पर लगभग मेरा सारा खाना बन ही रहा है, बस सब्ज़ी बनाना बाकी था। तो यहाँ पर देखिए तेल गरम हो चुका था तो मैंने प्याज डाल दिया है और ये बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी में बनाने जा रही हूँ, इसमें कोई ताम झाम ज़्यादा नहीं रहेगा। और आप सब के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, मेरे शादी जो मेरे भाई की शादी हुई थी उसी से जुड़ी हुई है कि आपके भैया रहते हैं बाहर दिल्ली में, तो गांव में भाभी रहेगी कि कहाँ रहेगी, ये सारे सवाल आप सब पूछ रहे थे। तो मेरी जो भाभी है वो तो दिल्ली में ही रहेगी, क्योंकि मेरे भैया वहाँ पर जॉब करते हैं तो उनको खाना पीना भी बनाने में दिक्कत होती है। और फिर यहाँ पर भाभी रह के क्या करेगी, क्योंकि भैया तो वहीं रहेंगे ना। फिर मेरी मम्मी और पापा इस बार ना भाभी के साथ जाएंगे, क्योंकि अभी नई नई है तो उनको कुछ शायद समझ में ना आए, तो फिर जब उनको आदत हो जाएगा वहाँ पर रहने के लिए, वैसे तो वहाँ पर मेरे दोनों भाई रहते हैं, तो वहाँ पर जैसे ही उनको आदत हो जाएगा फिर मेरी मम्मी पापा यहाँ पर गाँव में भी रहेंगे। और मतलब भाभी भी कभी कभी आ जाया करेगी बीच में त्यौहार वगैरह में, तो ऐसे करके ना फिर हो जाएगा। तो यहाँ पर ना गांव में ज़्यादा काम नहीं है, तो इस वजह से मेरे दोनों भाई वहीं पे पढ़ाई करते थे पहले और फिर वहीं पे जॉब भी करने लगे। तो फिर पहले तो मेरे पापा वहाँ पे गए थे काम करने के लिए, फिर होता है ना कि गांव में कुछ काम नहीं, और हम लोग झारखंड में रहते हैं तो मेरे गांव में एक ही काम है, कोयला लाना। कोयला को लाकर फिर उसे ना घर घर में बेच देना, तो उसमें हो जाते हैं पैसे अच्छे खासे। लेकिन ना अब बस एक ही काम है, बाकी की अगर आपका खुद का बिजनेस है, कोई शॉप है, दुकानें हैं,
तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गांव में ज़्यादा वैसा कुछ कंपनी वगैरह तो है नहीं। बड़े बड़े सिटी में कोई कोई प्लांट है, लेकिन ना उतना फिर देते नहीं है। तो इस वजह से भाई को बाहर रहना पड़ता है, लेकिन वो शौक़ से नहीं, आप कह लीजिए कि एक तरह से एक मजबूरी है। जो रहते हैं घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, और पैसों की सबको ज़रूरत होती है। तो इस वजह से नहीं तो गाँव में ही बहुत अच्छा लगता है कि माँ पापा के साथ सभी लोग मिलकर रहें, लेकिन क्या करें, अब तो बाहर तो रहना ही पड़ता है ना। तो यहाँ पर देखिए आपसे बातें करके, और देखिए मैंने मसालों में भूंज लिया था, टमाटर वगैरह सभी मसाले भूंजकर, और मसालों को भूनने के बाद फिर मैंने सब्ज़ी जो काटे हुए थे वो भी डाल दिया है। उसे अब मैं ढक ढक के भून रही हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए। और बस इसे ना मैं थोड़ा सा इसमें बस मैं पानी डालती हूँ, बाकी तो मैं इसे धीमी आंच में पकाते रहती हूँ ताकि ये पक जाए। तो अभी मैंने सब्जी में थोड़ा सा पानी डालकर उसे ढक दिया है ताकि जो बीन्स है वो अच्छे से पक जाए, और बस सब्जी मेरी बन जाएगी तो मेरा लगभग सारा खाना बन ही जाएगा। सुबह मैंने रोटी बनाया था, रोटी बचा हुआ है उसका। और यहाँ पर ना मैं काफ़ी दिनों के बाद आज तैयार हुई थी, साड़ी पहनी थी, क्योंकि जब से मैं अपने मायके से आई थी ना, काफ़ी इसी तरह अपसेट सी रहती थी और ना मेकअप वेकअप कुछ करने का मन नहीं करता था। तो आज काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मैंने अब मैं पुराना जो मेरा रूटीन था, अब मैं वापस आ गई हूँ अच्छे से, और मेरा पूरा अच्छे से मन भी लग रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर बातें भी कर लिया मैंने आपसे, और सारे क्वेश्चन के आंसर भी दे दिए। और नोवा सैनिटरी पैड परचेस करने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर जाइए और आप पैड को खरीद सकते हैं, वो भी 33% डिस्काउंट के साथ। और राधिका 10 मेरा कूपन कोड है, और इस कूपन कोड को यूज करने से आपको और 10% का डिस्काउंट मिलेगा।